अगर आपके ऊपर बिजली का बिल इतना ज़्यादा हो चुका है कि आपसे अब वो जमा नहीं किया जा रहा और उसका ब्याज भी आपके ऊपर लग चुका है, तो मैं आपको बताता चलूं, इस बार यूपीपीसीएल और सरकार की तरफ से आप लोगों को देखने को मिलेगी दिसंबर के महीने में बिजली बिल राहत योजना, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताता चलूं कि इसमें आपका जो ब्याज होगा 100% आपका ब्याज माफ किया जाएगा और आपका जितना भी बिल है उसके अंदर इतनी ज्यादा छूट देखने को मिलेगी जितनी आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। और इस महीने के अंदर जो ये योजना चालू हुई है, अगर आप लोगों ने इसके अंदर अपना बिजली का बिल जमा कर दिया तो यकीन मानो आपको इतने ज्यादा फायदे होंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इस न्यूज के साथ में काफी ऐसी न्यूज की बात करूंगा, जैसे हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद की बात हुई थी, उस मस्जिद का फैसला आखिरकार कोर्ट ने क्या सुना है आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अगर चैनल बना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पहली बार देख रहे हो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करे बिना मत जाना। और वक्फ बिल को लेकर आखिरकार कोर्ट ने क्या फैसला सुना है, वो किस तरीके से रजिस्टर की जा रही है, उसकी प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है। देखो वैसे तो इसकी जो आखिरी डेट है वो 5 तारीख है, लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोग को सभी कुछ सारी न्यूज सही से बताने वाला हूँ कि आखिरकार कौन से केस के ऊपर कोर्ट ने अपना क्या फैसला बयां किया है। लेकिन सबसे पहले बात यहाँ पर मैं गाजा की कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद में गाजा के अंदर लोगों को खुशी मनाने का मौका मिला है। पिछले 2 सालों के अंदर आप लोगों को भी पता होगा गाजा के अंदर सिर्फ बम धमाकों, गोलियों और लड़ाई की आवाजें सुनाई आ रही हैं, लेकिन सिर्फ अभी कुछ ही दिनों के अंदर गाजा के अंदर 54 जोड़ों ने शादी की है। जी हाँ, आपने सही सुना, गाजा के अंदर खंडरों के अंदर एक सामूहिक विवाह का इंतजाम किया गया था, जिसके अंदर 54 जोड़ों ने अपनी शादी रचाई है। और बाकायदा फिलिस्तीन का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वही उन लड़कियों ने पहना, जो ट्रेडिशनल ड्रेस लड़कों के लिए बनाया गया है वही उन लोगों ने पहनकर एकदम सही तरीके से धूमधाम से शादी को अपनी मनाया है। और जिस तरीके से फिलिस्तीन गाजा के अंदर पहले शादी हुआ करती थी, बिल्कुल उसी तरीके से इस टाइम पर 54 जोड़ों की शादी देखने को मिली है। और माशाल्लाह इस बार आप लोगों को मैं बताता चलूं, गाजा और फिलिस्तीन के अंदर बहुत ज्यादा खुशी का माहौल देखने को मिला है। इस टाइम पर कहीं पर भी कोई लड़ाई देखने को नहीं मिली। फिलहाल तो अभी सीज फायर चल रहा है, लेकिन हमास और इजराइल के अंदर थोड़ी बहुत लड़ाइयां छोटी मोटी चलते ही रहती हैं और ये हमेशा चलते रहेंगे, क्योंकि जब तक इजराइल की सेना फिलिस्तीन के अंदर मौजूद है तब तक ये छोटी मोटी जो लड़ाइयां हैं हमास के साथ में वो आपको देखने को मिलती रहेंगी। और गाजा की तरफ से जो भी अच्छी खबर थी वो मैंने आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश की। चलिए अब चलते हैं यूपीपीसीएल बिजली विभाग की तरफ में कि आखिरकार इस साल दिसंबर के महीने में कौन कौन से कितने % आप लोगों को छूट देखने को मिलेगी अपने बिजली बिल के ऊपर। देखो बिजली बिल राहत योजना इस वक्त में दिसंबर में चालू हुई है, यानी कि जो महीना चल रहा है इसी के अंदर चालू हुई है। और अगर आप लोग चोरी करते हुए पकड़े जाते हो बिजली में, या फिर अगर आप लोगों ने काफी महीनों से यानी कि समथिंग 1-1.5 साल से अपने बिल को जमा नहीं किया है, तो इस बार जगह जगह पर कैंप लगाए जाएंगे। हर गांव के अंदर, हर एरिया के अंदर कैंप लगेंगे और आप लोग अपना जब बिल जमा करने के लिए जाएंगे वहां पर रजिस्ट्रेशन कराकर अपने बिल को जमा करेंगे, तो आपका जो भी ब्याज लगा था बिल के ऊपर, जो भी ब्याज होगा वो 100% माफ कर दिया जाएगा। और आपका जो बिल होगा उसके अंदर भी आपको 25% तक की छूट देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आपका 10,000 का बिल है तो आपको मात्र 7,500 रुपये ही जमा करना है। और एक बात और बताता चलूं, देखो अगर आपका 10,000 का बिल है और आप उसको बकाया ही रखते हैं, जमा नहीं करते हैं, तब आपके ऊपर आपने देखा होगा कि उसमें ब्याज रेगुलर चढ़ता रहता है, ब्याज उस पर बहुत ज़्यादा लगता है। तो 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में अगर आप लोगों ने अपना बिजली बिल जमा करा या फिर चोरी अगर बिजली की पकड़ी गई है और आपके ऊपर पेनाल्टी पड़ी है, तो अगर आप लोगों ने इस बीच में जमा कर दिया तो आपका ब्याज तो 100% माफ होगा। बाकी अगर आपके चोरी का कोई केस है तो उसमें भी आपको काफी हद तक छूट देखने को मिलेगी। सीधी सी बात यह है कि आपका जितना भी बिजली का बकाया बिल है उसमें से आपको 25% माफ करके जो भी आपका बिल बचेगा वो आपको देना होगा, और जो भी आपका ब्याज है वो 100% माफ कर दिया जाएगा। बाकायदा बिजली बिल राहत योजना यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर जारी कर दी गई है। अब अगर आप लोग चाहते हैं जमा करना तो इसको जमा कर सकते हैं। और अगर आप अपना बिल दिसंबर के महीने में जमा नहीं कर पाते हैं और अगर आप जमा करने के सोच रहे हैं कि आप इस महीने में नहीं अगले महीने में जमा करेंगे, तो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक अगर आप अपने बिजली के बिल को जमा करते हैं तब जो छूट आपको 25% की मिल रही थी वो सिर्फ 20% की मिलेगी। यानी कि 5% की जो छूट एक्स्ट्रा मिल रही थी अब वो कम हो जाएगी। और अगर आप अपना बकाया बिल दिसंबर के अंदर नहीं, जनवरी के अंदर नहीं, फरवरी में जमा करते हैं तो जो छूट आपको 20 और 25% की देखने को मिल रही थी वो मात्र 15% की देखने को मिलेगी। 3 महीने ये आपकी स्कीम चलने वाली है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। दिसंबर के अंदर अगर आप जमा करते हैं इसी महीने में
तब आपको 25% की छूट देखने को मिलेगी। अगर आप जनवरी में जमा करते हैं तब आपको 20% की छूट देखने को मिलेगी। अगर आप फरवरी में करेंगे तब आपको 15% की छूट देखने को मिलेगी। अब ये जो छूट है वो किन लोगों को मिल रही है ये भी मैं आप लोग को बताता चलूँ। देखो, अगर आप लोग का बिजली का बिल काफ़ी पुराना हो चुका है, 1 डेढ़ 2 साल पुराना हो चुका है, उन लोगों को भी देखने को मिलेगी। और अगर आपने 1 मार्च से अपना बिल जमा नहीं किया है तब भी आपको ये छूट देखने को मिलेगी। तो मेरे भाई जल्द से जल्द इस छूट का फायदा उठाएं। ब्याज जो है वो आपका 100% माफ है और जो बिजली का बिल है उसके अंदर भी आपको 25% की छूट देखने को मिलेगी। अब इस स्कीम को हम साइड में हटाते हैं और अब हम बात करेंगे आखिरकार मुसलमानों का भारत की राजनीति के अंदर कौन सा किस प्रकार का रोल है। और देखो, अक्सर मैं इस बारे में बात करता रहता हूँ। जितने भी मेरे मुसलमान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको लाइक करें और अपने सभी उन दोस्तों में शेयर करें जिन्हें इस तरीके की न्यूज़ देखना पसंद है। और मुसलमानों की बात मैं राजनीति के बीच में इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि राजनीति के अंदर मुसलमानों का जिक्र काफ़ी ज़्यादा होता है और बहुत बहुत दूर तक मुसलमानों के चर्चे किए जाते हैं। फिलहाल हिमाचल प्रदेश के संजौली मस्जिद का मामला आप सभी लोगों को मालूम ही होगा। क्या कुछ हुआ, इस पर हिंसा भी हुई और बहुत सारे लोगों ने इस मस्जिद को अवैध भी बताया। लेकिन चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इस चीज़ पर अपना एक फैसला सुनाया है। बताया गया है कि मस्जिद के ऊपर जितने भी अवैध मंजिलें बनाई गई हैं सिर्फ उनको हटाया जाए। जो मस्जिद है उसको वहीं पर रखा जाए, लेकिन उसके ऊपर जितनी भी मंजिल अवैध तरीके से बनाई गई हैं उनको फौरन तोड़ दिया जाए और इस चीज़ का स्टे भी दे दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की संजौली मस्जिद के बारे में ये न्यूज़ काफ़ी दिनों से चर्चा में है, तो मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में भी बताता चलूं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है वो कांग्रेस की है। कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इमरान प्रतापगढ़ी, और बिहार इलेक्शन के वक्त में ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे क्योंकि ओवैसी जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो इनके तरफ से ओवैसी को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे बयान सामने आए, जिन बयानों के अंदर ये ओवैसी के बारे में कुछ न कुछ कह रहे थे। सोशल मीडिया पे ज्यादातर इनकी वीडियो देखी गई थी जिसके अंदर ये ओवैसी के ऊपर बयान कर रहे थे और ये ओवैसी के बारे में काफी कुछ बोल रहे थे। लेकिन संजौली मस्जिद का जो मामला है वो काफी वक्त से चल रहा है और हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की ही सरकार है, तो इस टाइम पे इमरान प्रतापगढ़ी को बहुत सारे लोगों ने ट्वीट करा और ये बोला कि आखिरकार आप मस्जिद के बारे में क्यों नहीं कुछ बोल रहे। और इनसे बहुत सारे लोगों ने ट्वीट करके ये बोला कि जब ओवैसी के ऊपर बात थी तब आप बहुत ज्यादा बोल रहे थे, लेकिन इस टाइम पे जब हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है, संजौली मस्जिद का मामला इतना ज्यादा चर्चे में है, तब आप क्यों नहीं बोल रहे। और इतने ज्यादा ट्वीट और वीडियोस के सामने आने के बाद भी इमरान प्रतापगढ़ी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। और जब कल कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया तब इमरान प्रतापगढ़ी ने एक ट्वीट किया और उस पर इमरान प्रतापगढ़ी लिखते हैं, आप सबकी दुआओं से शिमला के संजौली मस्जिद मामले में हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है। हम लोग लगातार कानूनी तौर पर इस लड़ाई को लड़ रहे थे और सोशल मीडिया पर भी कुछ लिखने से बच रहे थे क्योंकि आज सुनवाई थी। मस्जिद कमेटी ने पूरी संजीदगी से इस मामले को कोर्ट में रखा। उनकी पूरी टीम मुरादाबाद की मुस्तहक है। और जैसे ही संजौली मस्जिद को लेकर कोर्ट की तरफ से फैसला आया तभी इमरान प्रतापगढ़ी क्रेडिट लेते हुए ट्वीट कर देते हैं और उसमें इन्होंने बोला कि हम संजौली मस्जिद को लेकर काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे। हालांकि हम सोशल मीडिया पे नहीं बोल लेते, हर मामले में हम बोलते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट करते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं, लेकिन इस मामले में हम नहीं बोले। लेकिन जब इनका ये ट्वीट देखा गया तो शोएब जमाई जो MIM के इस वक्त में नेता हैं, उन्होंने इनको एक रिप्लाई किया इनकी ट्वीट के ऊपर। सुनिए जरा उन्होंने क्या बोला। झूठ फैलाना और मुफ्त में क्रेडिट लेना कोई आपसे सीखे। संजौली मस्जिद का दौरा हमने किया, वहाँ की कमेटी मेंबर से मुलाकात हमने की, आप तो कहीं वहाँ गई भी नहीं। जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया वह आज भी किसी बड़े वकील उपलब्ध कराने के बारे में मुझसे मिलने दिल्ली आए। संजौली मस्जिद कमेटी में शहर के कुछ जिम्मेदार लोग हैं और कुछ वकील जो स्थानीय प्रशासन द्वारा दबाए के बावजूद भी लगातार लड़ रहे हैं और इनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। जब मस्जिद का रास्ता रोक दिया गया था तो आपके जुबान से एक अल्फाज नहीं निकला। अब जब हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया तो क्रेडिट लेने आ गए। छिचोरापन कब छोड़ेंगे आप। कुछ इस तरीके का जवाब दिया है इमरान प्रतापगढ़ी को ट्वीट में रिप्लाई देकर। शोएब जमाई की बातों से आप कितना ज्यादा सहमत हैं, इमरान प्रतापगढ़ी की बातों से आप कितना ज्यादा सहमत हैं? क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी अब तक बिल्कुल शांत थे, लेकिन जैसे ही स्टे दे दिया गया तब वो खुलकर सामने आ गए और उन्होंने ट्वीट करना भी स्टार्ट कर दिया। ट्वीट के अंदर इन्होंने यही बोला है कि हम सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थे, लेकिन जब कहीं पर वैसी इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं और ये सभी मुसलमान नेता एक अलग अलग टीमों के अंदर होते हैं,
तब ये ओवैसी को लेकर निशाना बना लेते हैं। ओवैसी के बारे में बोलते हैं कि वो तो टीम बी है, और मैं आपसे हमेशा इस बात को बोलता हूं कि मैं ओवैसी की तरफ से बातें नहीं करता, लेकिन जो भी ओवैसी को बी टीम बताते हैं मैं उनको लेकर बात करता हूं। आप लोग खुद बताओ, क्या अकेला ओवैसी मुसलमानों के वोट लेकर दूसरी टीमों को हरा सकता है? नहीं मेरे भाई, ये चीज़ तो गलत है। और जो दूसरी मुसलमान पार्टियां लड़ रही हैं उनके अपने लोग ही उन्हें वोट नहीं देते, तभी तो वो पार्टियां हारती हैं। अब जो सारा ठेका है वो मुसलमानों ने ही थोड़ी ना लिया है कि बीजेपी को, गठबंधन को हराने का और जो भी पार्टियां हैं उनको गिराने का, ये सारा ठेका मुसलमानों का नहीं है। और जिस भी नेता को देखो वो सिर्फ यही बोलता है कि बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान हमें वोट दो, और जो उन लोगों के खुद के वोट हैं वही उनको नहीं देते वोट। फिलहाल ये जो राय है वो मेरी अपनी राय है, आपकी इस चीज पर क्या राय है वो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरीके के सभी न्यूज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर करना मत भूलना।